हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज मैं खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ऊपर क्लास लेकर आ गई हूँ, जो कि करंट अफेयर्स 2025 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ये टॉपिक इंडिविजुअली क्यों लेकर आई हूँ, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इसका इम्पोर्टेंस 3 इम्पोर्टेंस है। क्यों इतना ये इम्पोर्टेंट मैं आपको बताती हूँ। खो खो वर्ल्ड कप 2025 जो है, ये फर्स्ट एडिशन है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इससे भी बड़ी बात ये है कि ये इंडिया ने होस्ट किया है और जो विनर है वो भी इंडिया का टीम है। तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए। इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैं इसी क्लास में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्रिएशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। माइंड मैप्स बाय ईशा। तो देखिए, पहला पॉइंट है द टूर्नामेंट टुक प्लेस एट द इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, न्यू दिल्ली, इंडिया। तो इंडिया ने होस्ट किया। इंडिया में कहाँ होस्ट किया गया, मतलब इंडिया में कहाँ पर टूर्नामेंट हुआ? न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, स्टेडियम का नाम। और ये फर्स्ट एडिशन था, तो फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप था ये, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। किसने ऑर्गेनाइज किया? ऑर्गेनाइज्ड बाय खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया इन कोलेबोरेशन विथ द इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन। तो KKFI और IKKF, देखिए, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और उसके साथ खो खो इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन, दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। और एक पॉइंट देखिए, द टूर्नामेंट बैक्ड बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये भी याद रख लेंगे। अब एक चीज़ जो आपको याद रखना है, खो खो जो खेल है इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं। पहली बात तो ये टीम टीम वाला गेम है। इसमें टोटल 12 प्लेयर्स होते हैं, 9 एक्टिव प्लेयर्स विथ 3 सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल। ठीक है, 9 + 3 कितना हो गया? 12। तो ये 12 भी आपको याद रखना है। कितने टीम ने पार्टिसिपेट किया था खो खो वर्ल्ड कप में? टोटल 23 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, और 23 कंट्री से 20 मेंस टीम, मतलब 20 मेंस एंड 19 वुमेन्स टीम। ठीक है, तो टोटल 20 + 19, टोटल 39 जो टीम है ये 23 कंट्री में से पार्टिसिपेट किया था। 39 जो टीम्स है 23 कंट्रीज में से। ठीक है, ये भी याद रखना कितने कंट्रीज है और कितने टीम्स है। 20 मेंस और 19 वुमेन्स। इवेंट का डेट देखिए, जनवरी 13 से 19 तक चला इवेंट। और इनॉग्रेट किसने किया था इस इवेंट को? हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, मैस्कट। किसी भी टूर्नामेंट का एक मैस्कट होता है। जैसे ओलंपिक में मैस्कट था फ्रीजेस, वैसे ही खो खो वर्ल्ड कप 2025 का मैस्कट देखिए, तेजस और तारा। तेजस मेंस टीम के लिए मैस्कट है और तारा वुमेन्स टीम के लिए। तेजस क्या है? अ ब्लू गैजल सिंबलाइजिंग ब्रिलियंस एंड एनर्जी। और तारा क्या है? एन ऑरेंज गैजल। ये आपको कलर भी याद रखना है। तेजस है ब्लू गैजल और तारा है ऑरेंज गैजल। और तेजस क्या सिंबलाइज कर रहा है? ब्रिलियंस एंड एनर्जी। वहीं पर तारा, जो कि वुमेन्स टीम के लिए मैस्कट था, उसने क्या रिप्रेजेंट किया? गाइडेंस एंड एस्पिरेशन। ठीक है, अब देखिए मोटो क्या था? द वर्ल्ड गोज खो। तो खो खो का है, तो खो देखकर याद रखना, द वर्ल्ड गोज खो। ब्रांड एम्बेसडर्स कौन थे? सलमान खान थे ब्रांड एम्बेसडर, उनके साथ टाइगर श्रॉफ। तो को ब्रांड एम्बेसडर्स थे, दोनों ही थे, सलमान खान और टाइगर श्रॉफ। याद रखना ये भी। टूर्नामेंट का प्रोसेस एक बार देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फॉर्मेट आप याद रखना। देखिए, टूर्नामेंट प्रोसेस। ग्राउंड स्टेज, टीम्स वर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स प्लेइंग अ राउंड रॉबिन फॉर्मेट। ये पॉइंट याद रखेंगे। नॉकआउट स्टेज में देखिए, top 2 teams from each group advanced to quarterfinals, semifinals and finals. The matches were played under the 7-a-side
फास्ट फॉर्मेट, ये पॉइंट याद रखना। मैच जो हुआ था, सभी मैचेस किस फॉर्मेट में हुआ था? 7 अ साइड फास्ट फॉर्मेट एज सीन इन अल्टीमेट खो खो। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है विनर्स एंड रनर अप्स। तो मेंस खो खो वर्ल्ड कप का विनर है इंडिया, वुमेन्स का भी इंडिया। रनर अप है नेपाल, दोनों में ही। तो नेपाल को हराकर इंडिया विनर बन गया है। स्कोर देख सकते हैं आप, इंडिया का स्कोर है इधर, इधर है नेपाल का स्कोर। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वुमेन्स का अब स्कोर देखिए एक बार। वुमेन्स इंडिया टीम का स्कोर देखिए 78 है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना। मेंस खो खो वर्ल्ड कप और वुमेन्स खो खो वर्ल्ड कप दोनों में ही इंडिया विनर है। तो मेंस खो खो टीम के कैप्टन कौन थे? प्रतीक वाइकर। ये कहाँ से थे, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप मुझे कमेंट में बताइए। वुमेन्स खो खो टीम के कैप्टन कौन थे? प्रियंका इंगले। ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे। अब देखिए नोटेबल परफॉर्मर्स, मतलब मेंस टीम से अच्छा परफॉर्म किया है किसने? सबसे अच्छा रामजी कश्यप। वुमेन्स टीम से सबसे अच्छा परफॉर्म किया है बी चैत्रा। ये दोनों के नाम भी आप याद रखेंगे। अब इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एस्टैब्लिश हुआ था 2018 में, ठीक है, ये साल याद रखना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, इंडिया में। एम क्या है? टू ट्रांसफॉर्म खो खो फ्रॉम अ ट्रेडिशनल इंडियन गेम इनटू अ रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल स्पोर्ट एंड फॉस्टर ग्लोबल पार्टिसिपेशन। प्रेसिडेंट कौन है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सुधांशु मित्तल। खो खो फेडरेशन, वैसे पहले ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, शायद पहले आपको कहीं पर पढ़ना भी नहीं पड़ा कि खो खो इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन का प्रेसिडेंट कौन है। लेकिन अब खो खो वर्ल्ड कप 2025 ट्रेंडिंग है, तो आपको इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? सुधांशु मित्तल। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। अब फंक्शंस देखिए, इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन का फंक्शंस organizes international tournaments like Kho-Kho World Cup, standardizes game rules and regulations, coordinates with national associations to expand Kho-Kho's reach, promotes the sport's cultural and competitive value through global platforms. अब खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में देखिए, एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1956 में। एफिलिएशन इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन, रीजनल एफिलिएशन एशियन खो खो फेडरेशन, प्रेसिडेंट सुधांशु मित्तल, सेम पर्सन, नाम याद रखना, इजी है, सुधांशु मित्तल। यहाँ पर आपके लिए सवाल है, वो तो पता ही है आपको, ये सवाल मेंस वुमेन्स दोनों कैटेगरी में तो कौन सा टीम विजेता है, ये तो आपको पता ही होगा, इंडिया। आपके लिए ये सवाल रहा क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो यही तक थी ये वीडियो, छोटी सी वीडियो थी लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं प्रोवाइड करती हूँ और फ्री में आपको पीडीएफ भी देती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।